अब ठीक आ रहा है? चलो देखिए बेटा, इन टेस्ट एक्सरसाइज 3 द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला। द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला अपने पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। एट द पॉइंट 8,3√3। एक बार क्वेश्चन आप देखेंगे सही है क्या? चलो बताओ, हमारे पास इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल की कितनी फॉर्म होती हैं? 3 फॉर्म होती हैं। अब जब आपको जो पॉइंट है वो कहां पर गिवन है बेटा? पॉइंट कहां पर गिवन है अपने को? हाइपरबोला के ऊपर गिवन है क्या? ऑन द हाइपरबोला है क्या? मतलब एट द हाइपरबोला लिखा हुआ है ना इसके अंदर, एट द पॉइंट। ये पॉइंट कहां पर है बताओ पहले तो? इनसाइड है। ये तो पहले ये चेक करो कि ये पॉइंट कहां पर है भैया पहले। ऑन द हाइपरबोला है, तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी नॉर्मल की क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन। अब देखो चेक कर सकते हैं आप, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 3√3 का कितना हो जाएगा? तो 60 से डिवाइड कर दो, कितना गया? 4। और यहाँ पर तुम्हारे पास में कितना हो गया? 3। 4 माइनस के 3 कितना हो गया? 1। तो किस पर है भैया ये? ऑन द हाइपरबोला है ना, तो इसका मतलब इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी? पॉइंट फॉर्म। अब तुम बताओ कि पॉइंट फॉर्म हमने कल प्रूफ की थी, तो कौन बताएगा? पॉइंट फॉर्म की अपने पास में, तुम्हारे पास पॉइंट फॉर्म है नॉर्मल की, तो इक्वेशन किस निकालते हैं बोलो भैया? ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ठीक है? अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, कंपेयरिंग कर लो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास 9 है, और ये अपने पास में यहाँ पर x1 की वैल्यू है, ये अपने पास में y1 की वैल्यू है। पुट करें, आप एक बार इसको ट्राई करो, और जो जिनसे नहीं हो रहा है वो बोर्ड पे ध्यान दो, जिन्होंने कर लिया है वो उसको देखो कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। चलो x1 तुम्हारे पास कितना है? 8। तुम्हारे पास ये x है, ए स्क्वायर की तुम्हारे पास कितनी है? 16। ठीक है भाई, प्लस के बी स्क्वायर तुम्हारे पास कितना है? 9। y1 की तुम्हारे पास कितनी है? 3√3 इज इक्वल टू 16 प्लस 9। यहाँ पर देखेंगे आप, इसको कितनी बार कैंसिल कर दें? 2 टाइम्स, और 3 से 9 को कैंसिल 3 टाइम्स, और √3 से 3 को √3 टाइम्स। तो अपने पास में आ गया 2x प्लस के √3y इज इक्वल टू 25। आप चेक करो कि ये ऑप्शन में है क्या, और ये भी चेक करो कि क्या ऑप्शन सही है अपना। तो इस तरीके से हम इन टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने सॉल्व किया है। और देखिए इसमें इस इन टेस्ट के अंदर ऐसे जितने भी क्वेश्चन है पहले उनको सॉल्व करते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखो कि 4 नंबर का भी कुछ ऐसा ही है कि द इक्वेशंस ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब की बार अपने को निकालनी है द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। अपने को निकालनी है द इक्वेशंस ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट
ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है 2,-1। अपने पास में हाइपरबोला दे रखा है क्या, तो तुम्हारे पास टू द हाइपरबोला की क्वेश्चन क्या अपने पास में 16x² 25y², 9 है, तो 9y² = 144। ये है, इसको ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे 16x² माइनस के 9y² = 144। तो 144 से हमने क्या कर दिया इसके अंदर डिवाइड। तो आप बताओ फाइनल हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी हाइपरबोला की कितनी आएगी, x² अपॉन में 9, 16 9 जा कितने होते हैं 144 माइनस के तुम्हारे पास y² अपॉन कितना हो जाएगा 16 = 1। ये तुम्हारे पास में एक इक्वेशन ये आ गई। यहाँ से आप निकाल सकते हैं a² = 9 और b² = 16। यदि जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो अब यहां पर आप बताएंगे कि उसने पूछा कि द इक्वेशंस ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। तो पहली बात तो जो तुम्हारे पास ये पॉइंट है ये कहां पे होंगे, आउटसाइड में होंगे, और आउटसाइड से हम हाइपरबोला पे क्या ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट मान लीजिए कुछ ऐसे मान लेते हैं कि ये तुम्हारे पास इस तरीके से बनेगा। ये तुम्हारे पास दो, ये हाइपरबोला हो गया, एक पॉइंट ये मान लीजिए यहाँ पर हो गया, इससे हमने इसको दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी और इसको मिला दिया। तो इसकी पूछ रहा है इक्वेशन, पी क्यू की क्या पूछ रहा है इक्वेशन, बताओ क्या होती है। तो इसकी इक्वेशन हमने प्रूफ करी थी, क्या होती है t = 0। भैया क्या होती है, सही बात है, t का मतलब कितना होता है, यदि यहाँ पर ये पॉइंट तुम्हारे पास में h, k है या x1, y1 मान लो, तो तुम्हारे पास ये x1, y1 पॉइंट है, तो ये तुम्हारे पास बनेगी x1 अपॉन में a² माइनस के y1 अपॉन b² = 1। अब ठीक है, बोलो, यदि अपने पास में इक्वेशन तुम्हारे पास x² अपॉन में a² माइनस के y² अपॉन b² = 1 है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। चलो ये लोहे बता कितना आ गया, लोहे है क्या, बोलो लिखवाओ। कितने देर में तो यार हम भी लिख देंगे 2x अपॉन में कितना तुम्हारे पास एक की वैल्यू 9 माइनस के y1, ये तुम्हारे पास माइनस और माइनस प्लस y अपॉन b² तुम्हारे पास 16 = कितना हो गया 1। तुम्हारे पास यहाँ पर कितना आ गया 144। इन दोनों का क्या ले दिया एलसीएम, या दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझो मल्टीप्लाई लिया तो इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कितना हो गया 32x प्लस के कितना 9y = कितना हो गया 1। तो फाइनल जो आंसर अपने पास में है वो है 32x प्लस के 9y = में 144। भैया चेक करो फटाफट जल्दी से, क्या ये ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये अपने पास में इसकी आगे इक्वेशन छाप लो, बैठ जा भैया, कुछ ध्यान दे यार। नेक्स्ट देखें और बताओ, इसमें मिड पॉइंट का भी होगा कोई ना कोई। फिफ्थ नंबर का देखें पहले, व्हाट विल बी द इक्वेशंस ऑफ दैट कोड ऑफ द हाइपरबोला। तो अपने पास में पूछ रहा है जी, कोड की इक्वेशन पूछ रहा है, मिड पॉइंट दे रखे हैं अपनी बार आपको। देखो इक्वेशंस ऑफ द कोड पूछ रहा है, हाइपरबोला अपने पास में गिवन है 25x² माइनस के 16y² = में 400। ये अपने पास में हाइपरबोला गिवन है और अपने पास में मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है अपने पास में। मिड पॉइंट अपने को कितने दे रखे हैं भैया, उसके कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास में 5,3 है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर अपने पास में मिड पॉइंट अपने को दे रखे हैं, कोड ऑफ द इक्वेशंस पूछ रहा है,
तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड क्या होती है? इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड कब? जब अपने को कौन से पॉइंट रखे होते हैं, मिड पॉइंट अपने को गिवन होते हैं, तो अपने पास में ये आती है कि S1 इज इक्वल टू T। बताओ भैया S1 का मीनिंग क्या हो गया कि तुम्हारे पास जो ये वैल्यू है, तो इसमें आप पुट कर सकते हैं कि पहले थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें। अच्छा नहीं बनाएंगे तो भी एक ही बात है। तो आपको पता है कि जो तुम्हारे पास जो T की जो वैल्यू होती है, टेंजेंट निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना पुट करना होता है, x1 और y स्क्वायर इज इक्वल टू y1। ये ठीक है ना? और जो तुम्हारे पास x1 है तो उसकी तो टेंशन नहीं है, तो वहां पर तो अपने को पूरा पुट करना पड़ेगा। फिर भी आप इसको लिख लो, तुम्हारे पास 25 एक्स स्क्वायर मार्च के 16 वाई स्क्वायर मार्च के 400। ठीक है, 400 से हम डिवाइड करें या ना भी करें तो भी दिक्कत नहीं है। अच्छा आज इसको दूसरे तरीके से करते हैं, थोड़ा सा भैया इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अब की बार हम इसको स्टैंडर्ड वाली फॉर्म में जो तुम्हारे पास इक्वेशंस होती है ना उसमें नहीं लेके आ रहे, अब हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि S1 का जो तुम्हारे पास पॉइंट गिवन है x1 और y1 वो पुट कर दो यहाँ पर, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट 5। तो तुम्हारे पास 25 इंटू में 5 का स्क्वायर मार्च के 16 इंटू में 3 का स्क्वायर मार्च के 400। क्लियर है? और अपने पास में इसकी जो इक्वेशन जो आएगी वो अपने को पुट करना है Sx1। तो तुम्हारे पास 25 x इंटू में x1 की जो वैल्यू है तुम्हारे पास 5 मार्च के 16 इंटू में y इंटू में 3 मार्च के 400, और यहां से इसको कर दो कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब ठीक है, यहां पर देखेंगे आप, ये तुम्हारे पास कितना है 25 इंटू में 25 कितने हो गए 625। यहाँ पर तुम्हारे पास ये कितने हो गए 9 इंटू में तुम्हारे पास कितने हो गए 144। क्लियर है ना? इज इक्वल टू में तुम्हारे पास कितने हो गए 125x और तुम्हारे पास ये कितने हो गए 48y। ठीक है, अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, कितना गया, यदि इसको सब्ट्रैक्ट करते तो 1 आ गया और तुम्हारे पास ये आ गया। तो इज इक्वल टू 125x माइनस के 48y। आप इसको चेक कर सकते हैं 125x माइनस के 48y इज इक्वल टू में इनको आपस में इंटरचेंज कर दो तो तुम्हारे पास ये वाली क्वेश्चंस बनके तैयार हो गई। ऑप्शन में है क्या, कौन सा ऑप्शन है, तो ये तुम्हारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये लिखिए सब बच्चों ने, देखो जल्दी, और जिन्होंने लिख लिया है वो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार रीड करेंगे। आज स्टार्ट करें। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इफ द नॉर्मल एट 5 ऑन द हाइपरबोला, अपने पास में हाइपरबोला की एक इक्वेशन गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है अपने पास में, तो वो गिवन अपने पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसका जो तुम्हारे पास इफ द नॉर्मल 5, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो तुम्हारे पास हाइपरबोला है वहां पर तुम्हारे पास एक कोई पॉइंट होगा, वहां से उस पॉइंट से आपने नॉर्मल ड्रॉ करी है, उस पॉइंट पर आपको जो एसेंट्रिक जो एंगल लेना है वो कितना लेना है, आपको 5 लेना है। ये मीनिंग हो गया इसका। आगे पढ़ते हैं। मीट ट्रांसवर्स एक्सिस जी, वो ट्रांसवर्स एक्सिस जी पर अपने पास मिलती है, तो अब पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिना ग्राफ के तो ये नहीं बनेगा, तो क्योंकि समझ में नहीं आएगा। चलो मान लीजिए हमने बना दिया इसका एक ग्राफ,
ये देखो यहां पर हमने इसको बोर्ड पे ध्यान देंगे बेटा, यहां पर हम इसको बना रहे हैं। देखिए ये हमने एक हाइपरबोला बना दिया, इधर भी हमने हाइपरबोला बना दिया, और ये अपने छोटा सा एक हमने हाइपरबोला यहां पर बना दिया। वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास यहां पर कोई पॉइंट है और यहां पर जो तुम्हारे पास इसका जो एंगल है वो तुमको कितना लेना है, फाई लेना है। कितना लेना है? और इस पर यहां से तुम्हारे पास आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करी है, तो नॉर्मल तो यार यहां से जब ड्रॉ होगी जब तुम्हारे पास यहां से क्या जाएगी, पहले टेंजेंट। जब टेंजेंट जाएगी तो हम यहां से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक नॉर्मल। तो यहां से यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो हमारे हिसाब से ये ऐसे जाएगी। बोलो भैया, भाई कहीं पर तुम्हारे पास में जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं वहां पर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ, आपको फाई दिया हुआ है ना। चलो फाई दिया हुआ तो हमने यहाँ पर फाई मान लिया। अब तुम्हें बताओ फाई का मतलब ये हो गया कि यदि फाई दिया हुआ है अपने पास में ये वाली इक्वेशन है, तो इसकी जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो तुम्हारे पास कितने होते हैं, बोलो ए सेक फाई कोमा बी टेन फाई। यदि हमें यहाँ की जरूरत पड़ेगी तो हम इनको यूज कर लेंगे। इसका ये मतलब हो गया, इतना सा मतलब है। फिर उसने अपने को बोला है कि भाई साहब यहां से अपने पास में ए जी और ए डैश जी, तो पहले तो जो तुम्हारे पास में ये ट्रांसवर्स एक्सिस को जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, चलो जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है यहां पर, ये लो। अब उसने बताया है अपने को ए जी और ए डैश जी, तो वेयर ए इज तुम्हारे पास कौन है, ए और ए डैश तुम्हारे पास कौन है, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। तो यहां पर तुम्हारे पास ए है और ये तुम्हारे पास कौन है, ये तुम्हारे पास ए है और ये अपने पास में ए डैश है। अब ये तो आप जानते होंगे इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं कितने होते हैं, ए कोमा जीरो, और इसका कितना हो गया माइनस के ए कोमा जीरो। सही बात है। अब देखो ये नॉर्मल तुम्हारे पास में ये गिवन है, तुम बताओ यदि तुम्हारे पास में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन है तो नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है ना। बस हो गया काम। तो लिख दो भैया इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल लिख लो। पहले आप लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, और वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म का अपने को सेंटर एंगल दे रखा है। तो लिखवाओ इसको। तो ए एक्स कॉस फाई, यदि यहाँ पर फाई दिया हुआ तो फाई की फॉर्म में, बी वाई कॉट फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बताओ ये समझ में आया नहीं आया। लेकिन अब हम बात करेंगे कि वो हमें पूछ क्या रहा है। तो अपने को जो फाइंड करना है वो अपने को फाइंड करना कि वो कह रहा है कि ए जी इंटू में ए डैश जी की वैल्यू अपने को बतानी है, यही पूछ रहा है क्या। अब आप ये बताओ कि अपने को यदि जी के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा क्या। तो अब ये बताओ जी तुम्हारे पास कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो जो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है तो वहां पर वाई कितना होता है अपने पास, जीरो। तो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी क्या, तो निकाल दो बेटा। इसका मतलब तुम्हारे पास ये हो गया कि ये तुम्हारे पास पूरा काम तुम्हारे पास खत्म। इसका काम कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यहां से आप निकालेंगे x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू में कॉस फाइव। सही है, कॉस फाइव अपॉन में जाएगा तो ऊपर इसको किस में लिख दें हम, सेक फाइव में। ये भी ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो तुम कर लेंगे या मुझे करना पड़ेगा अभी भी, अब तो आप कर सकते हैं। चलो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, यहां पर लिख दो भैया जी के कोऑर्डिनेट। बताओ कितने आ गए अपने पास, आ गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए इंटू में सेक फाइव और कोमा जीरो। अब देखिए यहां से आगे आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है,
आप बहुत समझदार हैं, आप समझ जाएंगे कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस यदि आपको निकालनी है तो वैसे समझ में आएगी, क्योंकि ये तुम्हारे पास किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या होता है, ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन होता है। तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे और इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, या तो प्लस करेंगे। नहीं आई दिमाग की बात? देखो यहां से तुम्हारे पास डिस्टेंस कितनी है, यहां से देखो इस वाले पॉइंट से तुम्हारे पास डिस्टेंस कितनी है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पौने सेक फाई है, और ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा है। तो डिस्टेंस ये कितनी तुम्हारे पास ए, तो ए इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो बनेगा, या फिर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेना यदि समझ में नहीं आ रहा तो अपनी में। तो यहां पर देखो, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो ए जी की जो वैल्यू है ना, वो देखो ए जी की जो वैल्यू तुम्हारे पास आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं और लिख लेता हूं, वो उसने जो ऑप्शन में जो दे रखे हैं ना, उसने ई के फॉर्मेट में, ई के उसमें दे रखे हैं, टर्म में दे रखे हैं ना। आप ये बताओ, जो हाइपरबोला होता है ना उसमें ई की कंडीशन क्या होती है, तो ई स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहां पर तुम्हारे पास कौन है, यहां पर तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए है ना। तो हमने इसमें ए का मल्टीप्लाई और ए का क्या कर दिया, डिवाइड। तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास क्या बन गया यहां से आज तक, तो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास बन गया ई स्क्वायर कितना हो गया ए। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं ई, इसको हम लिख सकते हैं ई ए सेक फाई कॉमा 0। अब जैसी भी हमें जरूरत पड़ेगी उस तरीके से हम काम कर लेंगे। ई स्क्वायर आएगा। अब यहां पर देखो लिखवा भैया, ए जी की तुम्हारे पास जो वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, तो ई स्क्वायर ए सेक फाई माइनस के ए, क्लियर है ना। और यहां पर अपने पास हो जाएगी ई स्क्वायर ए सेक फाई प्लस के ए। और ये आपको दिख रहा होगा कि एक दो ब्रैकेट है, दोनों मल्टीप्लाई में ए प्लस बी है और एक ए माइनस के बी है। तो अपने पास में ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं ई स्क्वायर ए सेक फाई का स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। इसको ओपन करेंगे तो ई का कितना हो जाएगा, ई रेज टू पावर 4 ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई और माइनस के तुम्हारे पास ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें से, तो तुम्हारे पास आएगा कि ई 4 सेक स्क्वायर फाई माइनस के कितना 1। अब ये चेक करो क्या तुम्हारे पास ऑप्शन में है क्या, यदि है तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर, इसको आप टिक कर सकते हैं। तो इन टेस्ट के इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करें। और कोई छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें, आप सभी ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा स्कोर बता देता हूं मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला। ये आप लिख लो, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर देता हूं। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट find the locus of the midpoint of the focal chord of the focal chord of the hyperbola x square upon में square माइनस y square upon b square is equal to 1। ये गिवन है। आप ये इसको समझेंगे एक बात, देखिए मिड पॉइंट की अपने पास कंडीशन क्या होती है पहले ये बताओ भैया। अपने पास सबसे पहले आप समझेंगे फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड
ऑफ द हाइपरबोला। इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास एक कॉर्ड है, उसके मिड पॉइंट गिवन है, और वो जो कॉर्ड है वो कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। बोल सकते हैं किस बात को हम ऐसे, भैया लास्ट में बात मत करो निहाल, यहां देखो, फाइंड द फोकस फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि यदि हमारे पास एक हाइपरबोला बनाते, पहले अपने को एक हाइपरबोला बनाना पड़ेगा। चलो हमने बना दिया एक हाइपरबोला, बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये हमने बना दिया हाइपरबोला, और इस हाइपरबोला में हमने एक फोकस से जाती हुई एक हमने फोकल कॉर्ड ड्रॉ करी है। मान लीजिए इसका यहां पर फोकस है, ये हमने इसका मान लिया फोकस यहां पर है। तो फोकस तुम्हारे पास कितना होता है, a,0, और इसके जो मिड पॉइंट है वो हमने यहाँ पे मान लिए h,k, मिड पॉइंट P है और फोकस S है। अब ये सोचो यहाँ पर कि यार ये जरूरी थोड़ी कि यहाँ पर हो, ये यहाँ से भी तो जा सकती है अपने पास, बोलो। तो यहाँ से जाएगी तो तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास कौन हो गया, S। तो S के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास कितने हो गए, माइनस के a,0, और मान लीजिए इसका तुम्हारे पास P पॉइंट यहाँ पर है, जो तुम्हारे पास कौन है, h,k। इस तरीके से बनेगी। अब ये बहुत बन सकती है, तो इसीलिए तुम्हारे पास लोकस ऑफ मिड पॉइंट पूछ रहा है कि अपने को इस वाले ये जो P पॉइंट है ना h,k, इसमें अपने को क्या लेके आनी है, इक्वेशन। अब आप बताओ, जब मिड पॉइंट गिवन होते हैं तो अपने पास में कॉर्ड की जो इक्वेशन होती है वो अपने पास में होती है T=S1। ये याद है आप लोगों को, बोलो बेटा, याद है। चलो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बताओ कितना आएगा। ये अपने पास में आएगा x h अपॉन में a स्क्वायर माइनस y k अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस लगा देते तो वो कैंसिल हो जाएगा, फिर भी लगा देते एक बार, S1। बताओ यहाँ पर h1 का h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस k1। देखिए S1 का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास जो h, k है वो अपने पास जो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे, 1 को हम इधर लेके चले गए तो -1 हो जाएगा, तो यहां से तुम्हारे पास ये दोनों कैंसिल। अब ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तुम्हारे पास मिड पॉइंट की तुम्हारे पास कोड की क्या गई इक्वेशन, लेकिन अब यहां से जर्नी स्टार्ट होती है, वो कहता कि कहां से जा रही है, फोकस से। कहां से जा रही है, तो फोकस का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास जो फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारे पास कितने हैं, a,0, कितने हैं। यदि यहाँ पर हम x की वैल्यू a पुट करें और y की वैल्यू यदि 0 पुट करें तो हमारे पास ये फोकस को सेटिस्फाई करेगी। तो यदि हम यहाँ पर 0 पुट करें तो ये पूरा कहानी खत्म। तुम्हारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, a,h अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ पर देखो a स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास जहाँ पर लास्ट में रिप्लेस करते हैं हम h को किससे रिप्लेस करेंगे, x से, और k को रिप्लेस किससे करेंगे, y से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ex अपॉन में a, यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस k y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। क्या अपने पास में ये वाली फॉर्म में है क्या, अच्छा इस है। अब इसकी निकालें तो तुम्हारे पास केवल यहाँ पर कितना हो जाएगा, केवल माइनस। तो इसका मतलब ये तुम्हारे पास ऐसे हो जाएगा, यदि इस वाली लाइन की निकालते हैं इक्वेशन जो तुम्हारे पास कोड है, तो ये तुम्हारे पास होगा माइनस के ex अपॉन में a इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। तो ये अपने पास में छोटी छोटी सी 2-3 इक्वेशंस हो गई हैं। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जब कोड की निकालते इक्वेशन जब मिड पॉइंट गिवन होते हैं और फोकस से पास होती है तो आप लिखेंगे प्लस माइनस के ex अपॉन में a इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। कल का जो टॉपिक है
इन टेस्ट 3 के डाउट हैं वो ले लेंगे, और 2-4 जो इलस्ट्रेशन रह गए इनको आप करके लाना, वो भी ले लेंगे। फिर इन टेस्ट 4 कराएंगे।